शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल करिए। मैं सभी बहनों और भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीजों वाले मंदिर पर सोहना रोड पर जो है एक वार्षिक दंगल का विशाल वार्षिक दंगल का आयोजन 7 अगस्त 2024 को दिन के दोपहर 1 बजे किया जा रहा है। अतः सभी कुश्ती प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और दंगल में कुश्तियों का आनंद उठाएं। कुश्ती में प्रथम इनाम जो है 1,11,000 रुपये का है, दूसरा इनाम 51,000 रुपये का है और तीसरा इनाम 31,000 रुपये का है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पलवल क्षेत्र के विधायक श्री दीपक मंगला जी होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सूरजपाल अम्मू जी होंगे और दंगल की अध्यक्षता डॉक्टर हरिंदरपाल राणा जी करेंगे। अतः मेरा ये खेल कमेटी की तरफ से सभी से एक बार फिर पुनः निवेदन है कि खेल प्रेमी सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और दंगल का आनंद लें। 7 अगस्त बुधवार 2024 को दिन के 1 बजे। दंगल में कौन कौन से पहलवान होंगे, कौन कौन से अखाड़े होंगे, जिनको आपने निवेदन दिया है? हम आजा भाई रवि, हम लगभग हर साल की भांति इस साल भी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो हमारे सराउंडिंग वो हैं अखाड़े हैं, उन सबको निमंत्रण भेजेंगे, निमंत्रण करने खुद जाएंगे। और हमारे यहाँ सभी राज्यों के पहलवान पहले भी आते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार भी और ज्यादा संख्या में यहाँ पहलवान आएंगे। अच्छा आयोजन होगा। उम्मीद करें कौन मुख्य पहलवान में, जैसे लगातार आते रहे तो कौन ऐसे मुख्य पहलवान है जो आपके दंगल की शोभा बढ़ाएंगे? नासिर पहलवान है और उमेश पहलवान है। हाँ, नासिर पहलवान है, उमेश पहलवान है, अजय पहलवान है। जो पूर्व में सुना गया है कि जो बड़ी कुश्ती होती है वो बराबरी पर छुटवा दी जाती है दंगल कमेटी द्वारा, मतलब निर्णय नहीं होता पूरा, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो दंगल कमेटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। पहलवान या तो विद इन टाइम उस कुश्ती को पूरा नहीं कर पाते या कोई आपस में वो नेगोशिएशन उनकी पहलवानों की हो जाती है जिससे वो बराबरी पर छूट कर वो इनाम को बराबर का बांटने का उनका वो होता है। तो अब की बार आपका निर्णय क्या होगा, बराबरी छुटवाओगे या फाइनल? टाइम हम रखेंगे और अब की बार हम कोशिश करेंगे कुश्ती बराबरी पर नहीं छूटे। फाइनल कराने की कोशिश करेंगे। हमारा बिल्कुल ये होगा कि भाई अंत तक जो है लड़ाई जो हो दोनों पहलवानों की वो हार जीत में बदले, ना कि दिखाने के लिए वैसे हो। इनाम जो है ना जी, अगर इनाम को रोका जाए कि भाई इनाम फाइनल पे ही मिलेगा, अभी मत कहे। हाँ जी बताओ आप लाइव चल रहे हैं, जो पूछे वो जवाब देना। हाँ, मैंने बता दिया। आपकी दंगल कमेटी पे सबसे बड़ा आरोप क्या वजह है? नहीं, मैं देखिए दंगल जो होते हैं वो दंगल जाती है उस समय वो नहीं है, उस समय दंगल। देखिए जिसका नाम ही दंगल है उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि छिन्न भिन्न हो जाते हैं, छिन्न भिन्न नहीं होते। पहलवानों को संभालना पड़ता है, उनको आपस में हाथ मिलवा के कुश्तियां लोगों को दिखानी पड़ती है। तो वो वास्तव में दंगल का काम दंगल का ही होता है, वो वैसे डिस्टर्ब वाला काम होता है, लेकिन कमेटी उसे बड़ी लगन से संभाल करके दंगल का आयोजन कराती है जिससे दंगल संपन्न हो पाता है। अच्छा, जैसे हमारे देसी अखाड़ा जो है दंगल होता है, अक्सर देखा गया है कि इसमें पैसा नहीं है। बड़े बड़े जो खिलाड़ी है, नामी खिलाड़ी है, या तो क्रिकेट की तरफ आकर्षित है या फुटबॉल की तरफ आकर्षित है या लॉन टेनिस की तरफ आकर्षित है। सब राम। ये तो मैं अगर ये बात कहूँ कि ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, सभी खेलों को मतलब एक जुआ घर बना के तो छोड़ दिया है देश में। इसके लिए तो सरकार को कुछ करना चाहिए। सबसे पहले क्रिकेट से शुरुआत हुई है, क्रिकेट का खेल एक जुआ बना दिया, अब सब खेलों में पैसे का ही वो चलने लगा चलन। तो ये तो देश के लोगों को सोचने की बात है, सरकारों को सोचने की बात है। इसको खेलों को जुआ घर नहीं बनाए। 150 करोड़ का देश है, हम कितने ओलंपिक लेके आते हैं। अगर इस तरह से जुआ घर बनते रहेंगे तो खिलाड़ी आगे पहुंच नहीं पाएंगे, ला नहीं पाएंगे ओलंपिक। अभी ओलंपिक भी चल रहे हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। हाँ, 2 मन्नू बकर की। हाँ, 2 जो आए मन्नू दोनों में है।
एक सिंगल लाइए, एक डबल में लेके आइए। तो ये हमारी बहुत हल्की परफॉर्मेंस है ना। ये हमारी सरकार को पूरी तरह से खिलाड़ियों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसमें जो ये जुआ घर बन गया है खेलों का, इस जुआ घर को रोकना चाहिए सरकारों को। पहले अखाड़ों में बहुत लोगों की भीड़ जुटा करती थी, आम लोगों की। हाँ। आम लोगों में कई लोग ऐसे भी होते थे जो पहलवानों को देसी की दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। इस प्रकार से कमी आई है कुछ, ऐसा लगता है? नहीं, कमी है नहीं, आम लोगों में ऐसा है, पहले तो थोड़े पैसे से काम चल जाता था। अब एक पहलवान को बनाने के लिए भी बहुत खर्चा करना पड़ता है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि पहलवान को रख रखाव उसका रखना और उसे स्टेज तक लेके आना बड़े खर्चे की बात है। इसलिए अब उससे गुजारा नहीं होता पहली वाली बातों से। अब तो नए तरीके से ही मतलब उसको आर्थिक उसका प्रबंधन किया जाता है जिससे वो बन सके पहलवान। हमारे देश की जो खेल नीति है उसमें कहीं ना कहीं पेच ऐसे हैं, उसमें खिलाड़ियों का जो भविष्य है आने वाले समय में, अब इस समय तो खिलाड़ी पदक जीत लेगा या आपके उसमें भाग लेके मेडल जीत लेगा, उसके बाद जब आने वाला जीवन होता है उसका जो पालन पोषण का होता है, कमाई का जरिया होता है, या तो बाउंसर बन जाते फिर या कुछ और अपराध की दुनिया में भी चले जाते कई लोग। मैं यही बात कह रहा हूँ उठानी जी, आपसे पहले भी यही कह रहा हूँ कि सरकार का दिखावा ज्यादा है और प्रबंधन कम है खेल के ऊपर। ना खिलाड़ियों को प्रॉपर डाइट मिलती है, ना प्रॉपर प्रशिक्षण मिलता है, ना खेल से रिटायर होने के बाद उनको प्रॉपर कई जगह कोई रोजगार का वो मिलता है। गिने चुने बच्चों को कोई कहीं से कोई अच्छा पदक जीत लाए, या तो ओलंपिक में जीत लाए, या राष्ट्रमंडल खेलों में जीत लाए, या एशियाड में जीत लाए। गिने चुने लोगों को नौकरी सरकार दे देती है, बाकी की को पूछता नहीं। और कई लोगों को तो ऐसा देखा कि वो पदक बेचते देखे। ये सरकार की गलत नीति तो है ही। एक जो मार्केट में पदक बेच, जो पदक जीत के लाते उसको बेचते घूमते हैं, मैं हमारा पदक खरीद लो कोई। तो हमारे खिलाड़ियों पे प्रॉपर ध्यान सरकार का नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? किस बारे में? लोगों से किस दंगल के बारे में? क्या आए, ज्यादा संख्या में आए और अपने जो खेल प्रेमी है इसका कुश्तियों का आनंद लें। हर साल बड़े अच्छे तरीके से हमारा दंगल लगता है, अच्छे पहलवान आते हैं, काफी भीड़ आती है। आपने देखा भी पहले आते रहे, आए कुश्तियों का आनंद लें। बात करें कुछ टाइम से बच्चों के जो कुश्ती की तरफ है वो रुझान कम हो गया है, खिलाड़ियों का रुझान जो कम होता जा रहा है, कुश्ती की तरफ आपसे क्या? उसका कारण बता तो है ना, प्रोत्साहन सरकार करे इस चीज में। पहलवान तो बन गया लेकिन उसको अगर रोजगार मिले नहीं, काम मिले नहीं, तो पहलवान उनके क्या करेगा। और पहलवानी बहुत महंगी हो गई। पहले तो घर में एक भैंस हुआ करती थी, उसके दूध से पहलवान बन जाते थे। अब तो बादाम भी चाहिए, खाने को भी चाहिए, बहुत महंगे उससे पहलवान बनता है जी। ये आपका दंगल है जो कितने वर्षों से लगाया जा रहा है? ये तो 250-300 साल से 250 साल पुरानी परंपरा है बहुत। कौन आयोजक है, किसके तत्वावधान से दंगल का जो आयोजन? ये सारी दंगल कमेटी बैठी है जो बैठे हैं सारे सर। मतलब दंगल का महत्व क्या है इसका? महत्व जो आप दंगल लगा तीजों, हमारे यहाँ तीजों का मेला लगता है। तीजों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तीजों वाला मंदिर के नाम से हमारा मंदिर है, प्रसिद्ध है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले से ही मेला भी लगता है और कुश्तियाँ भी होती है। इतिहास की बात करें तो लगभग 200-250 साल आराम से 200-250 साल लेडीजों के मंदिर पर, जेंट्सों को बाहर। और बुटानी जी, गर्ग साहब आप भी पूछ लो कुछ। मेरा पूछना है जितेंद्र जी, आप केवल और केवल सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि जो पहलवान हैं या जो खिलाड़ी हैं या बाउंसर बनते हैं या अपराध की तरफ जाते हैं, तो इसमें समाज की भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए, या और है समाज की जिम्मेवारी? नहीं, मेरा ये बात है गर्ग साहब, कहने का मतलब है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, बाउंसर क्यों बनते हैं, क्यों वहां तक पहुंचते हैं। बात तो ये है, और इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार हो सकती है। जो खिलाड़ी दूसरे देशों तक ओलंपिक में जा रहा है, एशियाड में जा रहा है, राष्ट्रमंडल खेलों में जा रहा है, जो बाहर खेलने के लिए जा रहा है, उसका खेल के बाद भी रख रखाव और उसको मतलब रोजगार देना, ये सरकार का काम है, ये समाज का काम नहीं है। समाज तो उनको प्रोत्साहित करके आगे तक लेके जाता है। समाज क्या कर सकता है इसमें? समाज कोई उगाई करके तो किसी का वो कर नहीं सकता कि भाई तुम्हें हम रोजगार दे रहे हैं या कर रहे हैं। खिलाड़ी बाउंसर बनते हैं तो एक आजीविका है, आजीविका के लिए बनते हैं जी। नहीं, आजीविका तो गर्ग साहब, ये आजीविका तो सबको चाहिए, चाहे कोई खिलाड़ी है चाहे कोई नॉन खिलाड़ी है।
खिलाड़ी भी जब तक खेलेगा तो तब तक आजीविका तो उसे चाहिए, रोजी रोटी तो सबको चाहिए। लेकिन बात है कि ये खिलाड़ी क्राइम की तरफ क्यों जाते हैं? उस क्राइम की तरफ ना जाए इसके लिए रोकने की जिम्मेवारी सरकार के अलावा हाँ। समाज की भी होनी चाहिए। नहीं, आदमी जो है ना चोरी क्यों करता है? भूखा मरता है तभी तो चोरी करता है। जब वो भूखे मरते हैं, कहीं से खाने को नहीं मिलता, और खेल में पहलवान तो ऐसे वो कहीं काम भी उनके बस की नहीं रहता, कहीं वैसा करना, मजदूरी करना भी, तो फिर इस तरह से ताकत उनके शरीर में होती है, इस तरफ उनका झुकाव हो जाता है क्राइम की तरफ। तो इस बात को कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। और समाज के लोग भी और दूसरे लोग भी उनको प्रयोग करते हैं। क्राइम जब होता है लोग उनको प्रयोग करते हैं, उनको वहां से फंडिंग होती है, फंडिंग के लिए ही वो सब करते हैं, तो लोग अपने मतलब के लिए करते हैं उनको। आपने जो अखाड़े जो आएंगे पहलवान, उनको सबको निमंत्रण देना पूरा कर दिया? हाँ, सबको निमंत्रण दे रहे हैं, और जो रह रहे हैं उनको दे देंगे। अभी सबको निमंत्रण दे रहे हैं, हर साल देते हैं। दिल्ली में निमंत्रण देंगे, हरियाणा में निमंत्रण देंगे, यूपी में देंगे, राजस्थान में देंगे, हमारे जो सराउंडिंग स्टेट है इन सब में निमंत्रण देंगे। और यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान आते रहे, अच्छी कुश्तियां भी होती रही हैं, अब भी होंगी। कई बड़े नामी पहलवान इसलिए भी जाते हैं, वो कहते हैं कि पार्शलिटी का शिकार हो जाते हैं पहलवान। ये देखिए, मैं बेझिझक ये बात कहता हूं कि पार्शियलिटी की बात तो कहीं होती नहीं। ये जो पहलवान आते हैं, ये जो लूजर रहता है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ आरोप लगाता है दूसरे पर। लूजर खिलाड़ी सदा आरोप लगाता है दूसरे पर, मेरे साथ खेल भावना से बर्ताव नहीं किया गया, रेफरी ने बेईमानी की, या कमेटी ने मेरे साथ पक्षपात किया। इस तरह की ये बातें तो कॉमन सी बातें हैं, लोग ये करते हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं, कमेटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। एक आपकी दंगल कमेटी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है, आप लोग हिसाब किताब नहीं देते हैं, कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया, कई साल का ड्यू है। किसको दे हिसाब किताब? लोगों ने नहीं, लोगों को नहीं। देखो मेरी बात सुनो, कमेटी दंगल के बाद कमेटी बैठती है और उसका हिसाब किताब करती है, और वो पैसा उसमें जो बचता है ना, वो अगले साल के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। किसी को उस पर कुछ इंटरेस्ट भी ले लेते हैं जिससे पैसा बढ़ जाए, और वो पैसा रहता है कहीं कहीं, वो वैसा नहीं होता कि बांट के उसे कोई खा लेता है। क्योंकि हमारे पास लोग आरोप लगाने के लिए आते हैं कि दंगल कमेटियों में हिसाब किताब तो देते नहीं, कई साल हिसाब किताब में प्रधान बदल देते। किसे दे हिसाब किताब? ये जनता को कैसे दे हिसाब किताब? कमेटी सारा करती है, और कमेटी के मेंबर ही हिसाब ले सकते। कमेटी के मेंबरों की संतुष्टि होनी चाहिए ना। और अगर आप आगे से कहोगे तो इसे बाकायदा पब्लिश कर दिया करेंगे। अच्छा, कमेटी के पास अब तक कुल कितना रिकॉर्ड है हमारे पास? नहीं, वो रिकॉर्ड में है जितने पैसे हैं। अगर साहब आप जब देखोगे, अभी तो कलेक्शन हो रही है, हम कह नहीं सकते अभी हमारे पास कितना बैलेंस है, अभी तो लोगों से आ रहा है। मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी डोनेट करिए, इसमें जो कुछ हो जाए तो फिर आप पे को जोड़ के मैं हिसाब बता देंगे आपको। हमने तो सुना कि चीफ गेस्ट जिसको बनाते हो आप, सबसे पहले ठहरा लेते हो आप लोग कि सबसे बड़ी कुश्ती आप कराएंगे। होता ही है, नेचुरल है, सब जगह होता है, कोई हमको अलग थोड़ी कराते हैं। हर दंगल में ये होता है, जो चीफ गेस्ट बन के आता है उसे तय होता है भाई इतने कुश्ती आपको करानी होगी। मान जाते हो? हम जब तभी आते, चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव तो हमारा है, तो ये तो साल से लग रहा है, चुनाव का पता थोड़ी है कोई। कोई ना कोई रहता है हर साल। नहीं, ये आप जो सत्ता पक्ष के उन लोगों को बुलाते हो, जो विधायक आए, और विपक्ष को बुलाते नहीं हो। हम तो वही भैया विपक्ष के फूट दो में तो सहायता करो, हमको बुला लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हम आपको उन्हीं को बुलाते हैं जो हमको दान ज्यादा देता है। हमें तुम देते दान, तुम्हें मैंने चिप के चाप बना लेंगे। नहीं, ये अधिकार हम आपको देते हैं। हाँ, ये अधिकार हम आपको देते हैं। और खेलों का हमारा किसी की पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम खेल भावना से कहते हैं, हमारा जो पहलवान होता है, हम पहलवान के प्रोत्साहन के लिए ही इस दंगल लगाते हैं, ताकि जमीनी पहलवानी आगे चल करके वैसे हमारा देश का नाम करे। आपको सजेशन तो देते होंगे कि यार करण सिंह दलाल को बुला लो, जमिंदर चौहान को बुला लो, दूसरे नेताओं को बुला लो, जशपा वालों को बुला लो, ऐसा सजेशन तो देते होंगे आपको। नहीं, करण दलाल को बुला लेंगे, आप उनकी पेमेंट करिए, हम बुला लेंगे। आप पैसे के लिए बुलाते हैं? देखो हाल थोड़ी देर पहले बताई ना चेयरमैन साहब, जो मान लो सत्ता कांग्रेस करण दलाल की बजाय किसी और को बुलाइए। वो सहयोग करेंगे। सुनो, आप इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हो कुश्ती को? ये सामाजिक मुद्दा, ये सामाजिक मुद्दा, पार्टियों को बैठे हैं। जो पैसे देगा वो चीफ गेस्ट बने।
बनेगा। दंगल कमेटी में सब पार्टी के हैं, लेकिन ये समाज में होता है। आपने चीफ गेस्ट से लेके अतिथि विशेष अतिथि समय सारे राजनीतिक लोग हैं। हाँ, सारे राजनीतिक राजनीतिक नहीं है। लेकिन राजनीति पैसे ही राजनीतिक लोग देते हैं। मंदिर के महंत को बुलाया तो आप मान लेते गैर राजनीतिक। तो महंत जी तो उनसे हम जो दक्षिणा लेके जाते थे क्या जाते हैं? दक्षिणा देंगे नहीं। मायावती पार्टी का भी तो दया है इसमें। यहाँ देख लो राजनीतिक हुआ ना, सारे एक थोड़ी होगी इसमें राजनीतिक हो तो 40 साल से राजनीतिक हो भाई साहब ये सारे चलो ऐसा बंद कर दो उसे। मौसम अगर खराब हो जाता है, मौसम अगर खराब हो जाता है, बरसात का कई बार अक्सर ऐसा होता भी है, बरसात भी हो जाती है, क्या प्रबंध किए जाते हैं? नहीं, प्रबंध देखो, इतने बड़े एरिया का कोई उसे ढका तो नहीं जा सकता, शेल्टर तो नहीं लगाया जा सकता उसको। बाकी ये जब बरसात होती है तो कई बार हुई है, तो बीच में या तो बरसात रुक जाती है, उसके बाद कुश्ती कराते हैं, नहीं तो फिर वो पोस्टपोन करना पड़ता हमारी है। कुश्ती लगातार चलती रहती है और जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको ऊपर हमेशा वो लगा देते हैं ताकि उनको ऊपर पानी नहीं, आए। हमको तो ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, तीजों पे तो बारिश होती नहीं है, चाहे रात को हो जाएगी चाहे अगले दिन हो जाएगी। कभी ऐसा हुआ नहीं कि बारिश की वजह से फिर कैंसिल हुआ। चलो अभी लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं आपको। आप आखिर में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? विजेंद्र जी, आप पाटा चालू कर दीजिए। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा, अपील का निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा दंगल लगेगा, बहुत अच्छे पहलवान आएंगे, अच्छी कुश्तियां होंगी, सब लोग आए और कुश्तियों का आनंद लें, ज्यादा से ज्यादा लोग आके दंगल का लुत्फ उठाएं। सलमान ग्रहण करें।